Hello everyone, I am Dr. Karanveer. I cleared my JAN FMG 2025 exam in the very first attempt. So, in this video I am going to talk to you about how to plan for this last 2 months. ठीक है, एग्जाम आ चुका है अब अपने सर पे और उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए एक प्लान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस वीडियो में मैंने सिर्फ वही बताने की कोशिश की है। इस वीडियो को मैं बहुत क्रिस्प रखूंगा ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट भी ना हो, ठीक है। और क्योंकि मुझे पता है लास्ट तुम्हें टेंशन हुई होगी, तुम्हें मोटिवेशन नहीं होगा, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा होगा, ये तुमने स्टार्ट नहीं किया अभी तक, तुम्हें कुछ भी फॉर वट एवर रीजन हो सकता है, ठीक है, चीटी में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस टाइम पे और मैं समझता हूँ पूरी की पूरी बात, ठीक। तो अब मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि इस वीडियो में अपना लास्ट के 2 महीने को कैसे प्लान किया जाता है और कुछ चीज़ें और इधर उधर की बात है तो वो तो होती रहती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब सबसे पहली बात आती है कि अब करें क्या, ठीक है। तो सबसे पहले मेजर सब्जेक्ट्स को मत छोड़ना, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बहुत मेजर चंक ले लेता है। मेजर सब्जेक्ट इसलिए कहा जाता है उनको। तुम्हारे 4 सब्जेक्ट्स हैं जैसे मेजर, OBGY, PSM, सर्जरी और मेडिसिन। इन चारों का वेटेज देखा जाए तो 100 या उससे ज़्यादा ही होता है, ठीक है। तो अब अगर तुम इनको छोड़ दोगे और या नहीं किया तो तुम्हारा सीधा एक बहुत मेजर चंक ऑलमोस्ट 30 मार्क्स तुम्हारे चले जाते हैं। और ये होता है कि इंटरकनेक्टेड सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब मेडिसिन हो गया तो तुम्हें पता है कि तुम्हारा थोड़ा बहुत पैथ हो, थोड़ा बहुत फार्मा भी हो जाता है, तो अच्छा है वो तुम्हारा, वो दूसरे सब्जेक्ट में हेल्प करेगा तुमको। और दूसरा क्या कहते हैं, अगर तुम्हें कोई सब्जेक्ट छोड़ना है तो हाँ वो भी मैं बताऊंगा कौन से छोड़ना है। तो मेजर तो मत छोड़ना अगर हो सके बिल्कुल, क्योंकि लास्ट के 2 महीने हैं। अब ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि तुम 19 के 19 सब्जेक्ट्स अब कर लोगे। पर अगर कोई सब्जेक्ट छोड़ भी रहे हो ना तो उसके PYQ बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। और उस मतलब रट जाना PYQ तो पूरे के पूरे, ठीक है। तुम्हारी ऐप्स या कुछ भी यूज कर रहे हो कोई भी है तो उसके अंदर होते हैं, हर जगह नेट पे अवेलेबल है। और PYTs प्रीवियस टॉपिक्स हैं उसका मैं शॉर्ट्स डालता रहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, और उसके अगर PDF चाहिए होगी तो मैं वो पिन भी कर दूंगा, ठीक है। और तो वो भी ध्यान रखना, उनको करना बहुत जरूरी है। तो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले महीने के अंदर क्या करो तुम कि अपना 2 मेजर सब्जेक्ट्स कर लो और बाकी के माइनर सब्जेक्ट जितने हो सके साथ में कर लो, क्योंकि लास्ट मोमेंट पहुंचते पहुंचते ऐसा हो कि तुम्हें स्ट्रांग बच जाए सब्जेक्ट। तो स्टार्टिंग करोगे जो वीक हो तुम्हारे, तो स्टार्टिंग अगर तुम वीक सब्जेक्ट से करोगे और तो एंड में स्ट्रांग करोगे तो तुम्हें ऐसा होगा हाँ कि लास्ट आते आते तुम स्ट्रांग कर रहे हो तो वो तुम्हें आता भी है, ठीक है। और तुम्हें अच्छा लगता है, या जैसे भी तुम्हारा वो स्ट्रांग हो, चाहे आता हो, अच्छा लगता हो, या GT में अच्छे नंबर आ रहे हैं, जैसे भी वो तुम्हारे ऊपर है कि वो स्ट्रांग कैसे है तुम्हारा। तो वो जब तुमने कंप्लीट कर लिया ऐसे करके अपने पहला महीना खत्म, फिर ऐसे दूसरा महीना, तो पहले 2 सब्जेक्ट पहले महीने में, फिर दूसरे मेजर सब्जेक्ट वो सेकंड मंथ में। तो ऐसे करके तुम्हारे सारे वो मेजर हो जाएंगे। प्लस जो तुम माइनर सब्जेक्ट्स भी कर रहे हो क्योंकि तुम्हें चाहिए 150 मार्क्स, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, इसको तुम्हें एडवांटेज की तरह यूज करना है, ठीक है। तो अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तुम रिस्क ले सकते हो, तुक्का मार सकते हो, ठीक है, गेस कर सकते हो। और उसका भी एक तरीका होता है कैसे करते हैं, स्मार्टली कैसे करते हैं, तो वो मैं तुम्हें लास्ट मोमेंट पे ही बताऊंगा। अभी तुम सब कुछ करो, जितना हो सकता है उतना करो, ठीक है। अगर छोड़ना है तुमको तो शॉर्ट सब्जेक्ट छोड़ना, ठीक है। तो शॉर्ट सब्जेक्ट्स मैं अभी तक नहीं बोला था कभी कि शॉर्ट सब्जेक्ट छोड़ना है, बट आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है, ठीक है। तो अगर तुम पूरा का पूरा शॉर्ट सब्जेक्ट करने जाओगे तो टाइम लगता है। वैसे तो 1-1.5 दिन से ज्यादा नहीं है, एडवाइजेबल यही है कि करो सारे 19 सब्जेक्ट्स, ठीक है। बट अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ अगर नहीं होता तो छोड़ देना, और उनके लेकिन PYQs वगैरह करने जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अगर नहीं है तो एक चैंटिंग करके यूट्यूब पे चैनल है, या फिर बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे अलग अलग क्रिएटर्स की है वीडियोस जिन्होंने बहुत अच्छे से कुछ ही आवर्स के अंदर शॉर्ट सब्जेक्ट को कंप्लीट किया हुआ, तो तुम वो देख सकते हो। और वो अगर कर लोगे तो एटलीस्ट तुमने कुछ तो किया होगा। PYQs मत छोड़ना, फिर से बोल रहा हूँ मैं, बार बार इस चीज़ पे एम्फेसिस कर रहा हूँ, PYQs नहीं छोड़ना है। तो अब आ जाता है ENT और ऑप्था, ठीक है। तो अब ENT और ऑप्था को बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं यार। बहुत, मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत इजी है, लेकिन बहुत ज़्यादा वेटेज जरूर कैरी करते हैं। इन दोनों का मिला के हमारे पास 30 मार्क्स की वेटेज होती है। तो अब वो 30 मार्क्स तुम क्यों छोड़ना चाहोगे? और वो ऐसा है कि ये सब्जेक्ट बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो प्लीज़ मत छोड़ना इनको, बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। तुम्हारा और जैसे 100 मार्क्स के तुम्हारे मेजर सब्जेक्ट्स हो गए, 30 मार्क्स के तो ये हो गए, और बाकी अगर तुम इधर उधर से करोगे तो वो मिला के तुम्हारे बहुत आराम से 150 प्लस मार्क्स हो सकते हैं। और तुम्हें 150 ही चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। क्योंकि तुमने अगर एक नंबर भी छोड़ा कहीं, अगर तुम्हारा एक गलत हुआ तो तुम वो नहीं माने जाएगा, तुम फेल हो गए। बट अगर तुम्हारे 150 भी आ गए तो तुम पास हो गए। सो अब बात करते हैं कि पढ़ना कहाँ से है। तो अब तुम मेन वीडियोस तो नहीं करने बैठोगे, तुम 100 वीडियोस किसी सब्जेक्ट की देखने तो नहीं बैठोगे, तो तुम्हें करना है RR से, ठीक है। अगर तुम प्रेप लेटर ले रखे हैं तो RR कर लेना उसका, और उसका LRR है तो वो कर लेना। और पर उनको ये कि मल्टीपल टाइम्स तुमको देखना पड़ेगा, चाहे नोट्स रीड करके, चाहे वीडियो देख के,
तो ये चीज़ है। अगर मैरो है तो मैरो की रिवीजन बहुत अच्छी है, रिवीजन वीडियोस वही देखना। सेरिबेलम है तुम्हारे पास तो मिशन वीडियोस हैं, बट मिशन लैब 2 भी आने वाला है तो वो साथ साथ कर सकते हो। पर प्रीवियस लैब 2 की वीडियोस है, इसके पीछे मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा कि लैब 2 को कैसे अच्छे से इंटीग्रेट किया जाए अपनी स्टडीज के लिए, और लैब 2 को अच्छे से यूज कैसे किया जाए। ठीक है, तो बेसिकली अपना शॉर्ट फॉर्म की वीडियोस करनी है, जो भी प्लेटफॉर्म तुम यूज कर रहे हो। ठीक है, तो उसकी और बहुत अच्छी वीडियो है हर टीचर की। अब बायोकेम बहुत सारे बच्चों से नहीं होती, तो बायोकेम के लिए तुम क्या कहते हैं यूएसएमएल स्टेप 1 यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा दिया हुआ है और बहुत कम पेजेस में बहुत अच्छा उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, और उसके साथ पीवाईक्यू यूज कर लोगे तुम्हारा बायोकेम भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट चीज आती है कि जीटीज। अपना जीटी भाई हर हफ्ते अब देना पड़ेगा तुमको एक जीटी, अगर नहीं दोगे तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि अगर तुम और सिर्फ देना ही नहीं, उसको एनालाइज करना भी बहुत जरूरी है। उसके पीछे मैंने वीडियो डाली हुई है कैसे एनालाइज करते हैं, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। ठीक है, कि क्या होता है एनालाइज करने से। तो अगर तुम एनालाइज कर रहे हो और तुम 300 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो सब्जेक्ट के, तो तुम्हें वो उस पैटर्न के अगर तुम 300 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो तुम्हें अगर कोई एक क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाएगा, तो अगर तुमने वो देखा होगा वहां पे, तो वो तुम्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा, क्योंकि एक एक नंबर से हमारा क्या कहते हैं वो कि बूंद बूंद से सागर बनता है। हमें भाई एक एक नंबर से अपना 150 क्रॉस करना है। ठीक है, और 150 क्रॉस होते तुम पास हो। ठीक है, तुम डॉक्टर कहलाओगे, बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हाँ भाई अपने मम्मी पापा को तुम बताओगे कि हाँ अब हो गया, क्लियर हो गया। मुझे अभी भी याद है जब मैंने बताया था। ठीक है, अपने लव्ड वंस को बताओगे कि हाँ यार मेरा क्लियर हो गया, तुम्हें जो खुशी मिलेगी और तुम डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता मैं अभी यहाँ पे। ठीक है, तो वो मूवमेंट होता है, वो जब तुम एक्सपीरियंस करोगे तुम्हें खुद को पता चलेगा। और फिर से जीटीज पे आता है, तो जीटी को अच्छे से एनालाइज करना, एक एक क्वेश्चन मतलब देखना, और इस चीज का ध्यान रखना किसी किसी क्वेश्चन में नॉट पूछा होता है। ठीक है, जैसे हो गया तो उस चीज का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि उससे नंबर जाने के बहुत चांस होते हैं, कभी कभी हम मिस कर देता है कि नॉट हो गया, तो सिली मिस्टेक्स कम करनी है, तो वो जीटीज देने से आता है। और पूरे एनालाइज के लिए मैंने वीडियो डाली हुई है, वो जरूर देखना, मैं उसको नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो लास्ट चीज ये है कि अब कितने घंटे पढ़ा जाए। ठीक है, तो 8 से 10 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, इससे कम में नहीं हो पाएगा, नहीं होगा इससे कम में। ठीक है, तो तुम उसको स्लॉट में कर सकते हो कि 5 घंटे दिन में पढ़ लिया, 5 घंटे शाम को पढ़ लिया, दोपहर में थोड़ा रेस्ट कर लिया, या जो भी है। साथ में अपने पीवाईक्यूज करने हैं। ठीक है, अब क्यू बैंक करने का इतना टाइम नहीं है, तो पीवाईक्यूज तो सारे खत्म करने हैं, और उसके बाद तुम क्यू बैंक पे जा सकते हो। ठीक है, जीटीज भी देने हैं, तो क्यू बैंक्स पे जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट स्टिल पीवाईक्यूज, जीटीज और उसके बाद क्यू बैंक्स, तो ऐसा करके तुम कर सकते हो। और या तो लास्ट में डू सब्सक्राइब। ठीक है, तो बहुत मोटिवेशन मिलता है अगर तुम सब्सक्राइब करते हो, और अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हो, और कमेंट करना कि तुम्हें क्या इसमें नहीं सही लगा। ठीक है, तो उसके पीछे हम बात कर सकते हैं। ठीक है, और कोई क्वेरी हो तो जरूर कमेंट करना। ठीक है, और अगर तुम्हें चाहिए तो मैं पीवाईक्यूज की पूरी या पीवाईटीज की पूरी लिस्ट डाल दूंगा। ठीक है, और वैसे मैं अपनी शॉर्ट वीडियोस में डाल रहा हूँ साथ साथ। या कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप हैमरिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।